मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी 7 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। मतलब रोज़ तो 5 बजे से होती है, लेकिन आज सैटरडे है, छुट्टी है बच्चों की, तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 7 बजे से हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी करूँगी और ये पानी ना कॉपर का है, तो मैं रात में ही कॉपर में पानी भर के रख देती हूँ और सुबह इसको गर्म करके मतलब गुनगुना करके पीती हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि बासी मुँह पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं। तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से पानी को फिनिश कर रही हूँ और साथ में मैं भजन भी सुन रही हूँ। सो फ्रेंड्स, पानी पी ली हूँ और यहाँ लेमन टी तैयार है, ये देखिए। और घर की हालत देखिए, आज बच्चों की छुट्टी है, सो रहे हैं, ये देखिए। बैग वगैरह सब कुछ यहीं फैला हुआ है। तो चाय पीने के बाद मैं लगूंगी अपने सारे काम में। और ये देखिए सूज वगैरह सब ऐसे है। तो काम पे लगते हैं, पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद। और मेरा मन ना आज थोड़ा सा उदास है, और थोड़ा सा उदास क्यों है ये तो आप लोगों को वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो सामान फैला हुआ है उसको हटा लेते हैं, उसके बाद से डस्टिंग करते हैं। और ये जो बेडशीट आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मुझे बनाना है कवर, मतलब शू रैक का कवर बनाऊंगी। तो इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और यहाँ पे आप लोग दरी देख रहे हैं जो मैं जन्माष्टमी पे नीचे बिछाई थी, तो ये भी बाहर ही है, इसको भी मैं हटा दूंगी यहाँ से। सुबह सुबह जो बासी झाड़ू होती है वो तो मैंने सुबह 5 बजे ही लगा लिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक की। फिर मैं सोची कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि आज तो बच्चों की छुट्टी है, नाश्ता अभी बनाना नहीं है। तो चलो मैं भी थोड़ी देर लेट के मोबाइल देख लेती हूँ। और ना मोबाइल देखते देखते कब मेरी आँख लगी और कब मैं एक नींद मार ली मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे अब मैं डस्टिंग शुरू कर दी हूँ। और आज मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और कौन कौन से ज़रूरी काम मुझे आज करने हैं, ये सब मैं कल रात में ही डिसाइड कर ली थी। तो अभी बच्चे सो ही रहे हैं, उससे पहले जो भी मुझे ज़रूरी काम है वो कर लूँगी। और कल रात में ही बेडशीट वगैरह मैंने भिगाया है, बहुत सारे कपड़े भी मुझे धुलने हैं। तो इधर से फ्री होने के बाद मैं वो सब काम करूँगी। और ना जब बच्चों का स्कूल रहता है तो हम लोग ना छोटे मोटे काम रात में ही निपटा लेते हैं। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो हम हाउस वाइफ भी थोड़ा सा आलस कर लेते हैं और सोचते हैं कि कल कर लेंगे। और कल होने के बाद वही काम कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ का काम मैंने फिनिश कर लिया है, और ये सारे जो काम थे ना मुझे कल ही करने थे, लेकिन मैं कल थोड़ा सा आलस कर गई, इसलिए अब मुझे इस टाइम करने पड़ रहे हैं। तो उधर से मैं अब आ गई हूँ लिविंग एरिया में, और अब यहाँ की रेस्टिंग करूँगी। उसके बाद से मैं सभी जगहों पे झाड़ू लगाऊंगी। और ना हम लोगों के पास काम की कोई भी कमी नहीं रहती है। सुबह से शाम और शाम से रात तक हम लोग काम लगातार करते रहते हैं, लेकिन 4 बातें हम लोग को सुननी पड़ती है डेली ही। शायद आप लोग भी सुनते ही होंगे। और सुनाने वाले यही कहते हैं कि भाई तुम लोग करते क्या हो। तो देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं। ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये काम नहीं है? मुझे तो यही भगवान से कहना कि भगवान सिर्फ औरतों की किस्मत में सिर्फ ताने सुनने के लिए बनाए हैं क्या? तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि देख लो भाई, देखने वाले को लगता है कि औरतें बस दिन भर आराम करती हैं, लेकिन हम लोग आराम नहीं, सिर्फ काम ही करते हैं। और ना रात में बारिश हुई थी यहाँ पे, तो मैं बालकनी की भी सफाई कर रही हूँ। और आज भी मौसम बना हुआ है बारिश का, शायद बारिश आ सकती है। तो लगभग मेरा काम फिनिश होने ही वाला है। और मैंने बताया नहीं कि मेरा मन क्यों उदास है, तो मैं बता देती हूँ। तो मुझे ये लगता है ना कि अगर कोई भी बच्चा गलती करता है ना, तो उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं माँ के ऊपर आती है।
तो मेरा बेटा भी ना छोटी सी गलती कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड जी सारी ज़िम्मेदारी जो है मेरे ऊपर थोप दिए कि तुम्हारा बेटा इसलिए गलती कर दिया है। तो मुझे ना उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि देखिए बच्चे तो दोनों के होते हैं, लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं ना तो सारी बातें माँ के ऊपर ही क्यों आ जाती है। अगर वही बच्चा कल को स्कूल में टॉप करता है या अवार्ड पाता है तो बाप कितनी खुश हो जाते हैं कि मेरा नाम रोशन कर दिया मेरा बेटा या बेटी, कितनी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अगर भूल से भी छोटी सी गलती कर देता है ना तो सारी बातें माँ के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मन उदास हो गया था। देखिए हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, अच्छी परवरिश करें, लेकिन कहा जाता है ना बानर और बालक एक समान होते हैं। तो जहाँ बालक रहते हैं वहाँ छोटी मोटी गलती तो होती ही है। तो इसीलिए मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया है और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है कि उन्होंने ना एक के बजाय नहीं बल्कि मुझे 4 बातें सुना दी। हालांकि मैंने भी उनको बहुत सारी बातें सुनाई है, लेकिन मेरा मन इसी वजह से उदास था। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और लगभग ना 11 बज गए हैं, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारा काम था। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े भी धुलने थे, हाथ से ही कपड़े मुझे धुलने थे, तो इसमें समय ज़्यादा लग गया। फिर पूजा पाठ में भी 1 घंटा लग ही जाता है। तो आज मैं ना अप्पे बनाने वाली हूँ। तो पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को मैंने कट कर दिया है और बच्चे ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा कि यही नाश्ता बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा। और ना जब बच्चे इस तरह से हरी सब्जियां ना खाएं ना तो आप लोग इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के अगर देंगे ना तो बच्चे फटाफट फिनिश कर देंगे। तो मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन अगर इसकी सब्ज़ी बनाए तो नहीं खाते हैं। तो इधर मैं मोमो वाली चटनी बना रही हूँ और मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था, तो हरी चटनी नहीं बना रही हूँ और अप्पे के साथ ना चटनी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि मोमो वाली चटनी बना देती हूँ। तो सब्ज़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, इसमें दही मिक्स सूजी को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलते हैं अप्पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर और मिर्च भी बॉयल हो रहा है और मोमो वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब तक वो ठंडा होगा तब तक यहाँ पे मैं अप्पे बना लेती हूँ। और अप्पे मेकर की आप लोग हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेकार हो गया है, लेकिन मैं अभी इसी में बना लेती हूँ और अच्छे से बन भी जाता है। तो मेरे यहाँ ना अप्पे सभी को ही बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगते हैं और ये ना कम तेल में बनता है और मतलब सेहत से भरपूर नाश्ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो अगर ये नाश्ता डेली ही मिले ना तो डेली ही मैं खाऊंगी इसको। तो यहाँ पे देखिए अप्पे बन रहे हैं, मतलब एक बार के अप्पे मतलब रेडी होने वाले हैं और बच्चे भी आगे पीछे खड़े ही हैं कि जल्दी से अप्पे तैयार हो जाए और हम लोग खा लें। तो छुट्टी जब होती है ना तो बच्चे लेट से ही सो के उठते हैं। अभी अभी बच्चे सो के उठे हैं और छुट्टी वाले दिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने आज अप्पे बनाए हैं। और यहाँ पे अब मैं मोमो वाली चटनी भी पीस लेती हूँ। तो मोमो वाली चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है और मेरे यहाँ ना बच्चे ऐसे ही चावल दाल के साथ भी खा लेते हैं अगर बची रहती है चटनी तो। तो एक बार का अप्पे बन गया है, दूसरी बार का अप्पे बन रहा है और यहाँ पे चटनी भी पक रही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और इसके बाद मैं सोया सॉस डालूँगी, काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और टोमेटो सॉस डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊँगी। इसको थोड़ी देर पकाने से ये होता है ना कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है। तो 2 बार के अप्पे बन गए हैं, अभी लास्ट वाले अप्पे बनाने हैं, तो इन लोगों के लिए मैं नाश्ता दे दूँगी और खुद तो बाद में ही खाऊंगी। और होता ही है घर की औरतें सबसे लास्ट में ही खाती हैं। पहले ज़रूरी होता है कि पतिदेव जी को दे दें, बच्चों को दे दें, उसके बाद लास्ट में आराम से बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह की चटनी दे दी है और आज ना बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा है, आप लोग देख सकते हैं।
तो ये चारों लोग यहाँ बालकनी में बैठ गए हैं। यहीं पे मैंने इन लोगों को नाश्ता दे दिया है और देखिए ये लोग कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी बना है। अब जब कोई तारीफ़ करता है ना तो खुशी भी मिलती है कि चलो कोई तो तारीफ़ करने वाला है। और यहाँ पे ना अब मैं कपड़े फैला रही हूँ। सुबह ही कपड़े धुल दी थी तो पानी भी अच्छे से निकल गया है और चिमटी लगा रही हूँ। डर लग रहा है कि कहीं कपड़े ना उड़ जाए और बादल आप लोग देख सकते हैं क्या, मतलब बारिश होने की संभावना है। और अगर ये कपड़े उड़ गए ना तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने सब कपड़ों को फैला दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।